Okay, so we are going to start our second chapter of SST or say history. Okay, that is nationalism in India. फर्स्ट चैप्टर हमने बहुत ही बड़ा चैप्टर हमने डिस्कस किया. ओके, दैट इज कौन सा? यूरोप का नेशनलिज्म इन यूरोप से. ओके हाँ, सो नेशनलिज्म इन यूरोप, सो नेशनलिज्म इन इंडिया. ओके, एक्चुअली नाम डिफरेंट है थोड़ा. ओके, सेम नहीं है बट मीनिंग सेम है. ओके, मीनिंग सेम ही है और बहुत सारी चीजें सेम ही होने वाली है. जो यूरोप में थी, मैंने बताया था कि याद रखना ऐसी सारी चीजें इंडिया के लिए है. सो वही सब चीजें होने वाली है. ओके, एक जगह कुछ हुआ और सब लोग ऐसे इकट्ठा हो गए, ओ स्ट्राइक, ओके हल्ला बोल, लाइक दैट, वैसे ही होने वाला है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम नेशनलिज्म. नेशनलिज्म मतलब मैंने लिखा हुआ ही है देशभक्ति. ओके, सो हमारे नेशन के प्रति प्राउड फील होना. ओके, लव फील होना, एक देशभक्ति. यस, ओके, हमें पता ही है, दैट इज द नेशनलिज्म. ये नेशनलिज्म की फीलिंग, भारत माता की जय, ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो हम हमारा नेशनल एंथम गा रहे हैं, तब ये जो गूस बम्प आते हैं हमें. ओके, तो वो क्यों आ रहे हैं? ओके, ये फीलिंग आई कहाँ से? सबके अंदर फीलिंग है. ओके, तो क्योंकि हमें वैसा करना चाहिए और हमने वैसा किया भी है. तो अभी तो हम फ्री है, सपोज इंडिया इज अ फ्री कंट्री. ओके, बट इससे पहले हम फ्री नहीं थे, हम इंडिपेंडेंट हुए हैं. ओके, सो पहले तो कॉलोनी चल रही थी. किसकी कॉलोनी? ब्रिटिश कॉलोनी. ओके, सो ब्रिटिश की कॉलोनी चल रही थी. उससे पहले भी डिफरेंट से आउटसाइडर्स बोलेंगे हम. आउटसाइडर्स आए इंडिया में और रूल किए, बट वो आउटसाइडर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में डिफरेंस है. दोज आउटसाइडर्स बिलीव दैट इंडिया इज आवर कंट्री एंड हमें रूल करना है, हमें जीतना है, हमें लड़ाई लड़नी है. ओके, लाइक दैट. वो आउटसाइडर्स जो भी थे, ओके, वो ऐसा बिलीव करते थे कि इंडिया इज आवर कंट्री. सिर्फ लूटना नहीं है इंडिया को, और लूट के फिर हमारे वापस नहीं चले जाना है जहां से हम आए हैं. हमारी कंट्री है, हम वहां से यहाँ आए हैं, हम यहीं रहने वाले हैं. ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंस है. ये लोग लूट के वहां ले जाओ, सब कुछ यहाँ से वहां ले जाओ, वैसी मेंटालिटी थी. और बाकी जो उनसे पहले, ब्रिटिशर्स के पहले जो लोग आए, रूलर्स आए इंडिया में, जो बाहर से आए हैं, इंडिया के नहीं थे, इंडिया के रहने वाले नहीं थे, बाहर से आए. सब लोग बाहर से ही आए हैं, मुगल्स एंड ऑल, सब लोग बाहर से ही आए, यहाँ के थोड़ी थे. ओके, तो मुगल्स ने 400 साल 400 इयर्स रूल किया, तो वो यहाँ थोड़ी बॉर्न हुए थे. हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में वो बाहर से आए, फिर उनकी जनरेशन तो यहीं बॉर्न हुई है ना. एंड दे आर फीलिंग अकबर से, किंग अकबर एंड ऑल, दे आर फीलिंग लाइक से, मीन्स दे हैव द फीलिंग दैट इंडिया इज आवर कंट्री. सिर्फ लूटना नहीं है, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें करनी है. जैसे कि अभी हमारे रूलर्स रूल कर रहे हैं इंडिया को, वैसे रूल करते थे. ओके, जैसे हम सब्सिडी देते हैं, ओके, कि भाई हज यात्रा करने जाना है तो उसके लिए सब्सिडी, अमरनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है तो पिलग्रिमेज, ओके, पिलग्रिम्स और पिलग्रिमेजेस, तो उसके लिए सब्सिडी मिलती है. अच्छे कामों के लिए सब्सिडी मिलती है. गवर्नमेंट सबको इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है, तो वहाँ ऐसे पार्शियलिटी थी नहीं. सो ऐसी क्या क्या चीजें हुई कि ये देशभक्ति बढ़ गई. ओके, वो सब कुछ हम ये चैप्टर्स में देखने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. नेशनलिज्म एंड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. तो एक तो है नेशनलिज्म, देशभक्ति हम मान लिए. दूसरा है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, मतलब जो ब्रिटिश की कॉलोनी थी उसका एंटी, मतलब वो कॉलोनी का अपोज करना. ओके, तो उसको बोलते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. मूवमेंट चली ना, ये एक मूवमेंट. देखो, देयर आर टू थिंग्स, वहां पे बताया था मैंने. एक है रिवॉल्यूशन और एक है मूवमेंट. रिवॉल्यूशन मतलब से जुलाई रिवॉल्यूशन, तो ऐसे ही जुलाई में खड़े हो गए, आज रात को सब इकट्ठा हो गए, डिसाइड किया ओ कल जाके हल्ला बोल कर देंगे, किंग के पैलेस पे सब तोड़ देंगे, ये वो, एक दिन में सब उलट पुलट हो जाएगा. ओके, दैट इज रिवॉल्यूशन. मूवमेंट मीन्स लंबी लड़ाई. ओके, नेल्सन मंडेला, उसको क्या बोलेंगे हम? मूवमेंट बोलेंगे. एक दिन की लड़ाई नहीं थी वो. ओके, लाइक दैट. तो यहाँ पर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है. ओके, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट एंड नेशनलिज्म, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए. कैसे जुड़ गए? कि जो भी एंटी कॉलोनियल है, मतलब ब्रिटिश को दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वैसी चीज होगी. ओके, सो एंटी कॉलोनियल है, तो जैसे कि कोई एक कम्युनिटी है, वो भी एंटी कॉलोनियल है. इंडिया की दूसरी कम्युनिटी है, वो भी एंटी कॉलोनियल है. ओके, तो ये दोनों भी इकट्ठा हो जाएंगे कि यार
तेरा जो दुश्मन है वही मेरा दुश्मन है, हम दोनों मिल जाते हैं फिर लड़ते हैं उनके साथ, तो जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऑब्वियस है। ओके, सो यहाँ पे यूनिटी भी बढ़ी, यहाँ पे नेशनलिज्म की भावनाएं भी बढ़ी, भाई हम सब तो भाई भाई है, यहीं पे पैदा हुए हैं, ओके हम क्यों लड़ रहे हैं, लाइक दैट। तो ऐसी कौन सी चीजें थी वो हम देखते हैं। ओके, इन इंडिया एंड मैनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो इंडिया में और जहां जहां कॉलोनीज थी, सिर्फ इंडिया में थी ऐसा नहीं है, ब्रिटिश तो पूरे वर्ल्ड में रूल करके आया है, ऐसा बोल सकते हैं हम। ओके, सो ब्रिटिश इन द सेंस ब्रिटेन, ओके ब्रिटिश तो पीपल हो गए। ओके, सो इंडिया में और जहां जहां भी कॉलोनीज थी वहां वहां पे नेशनलिज्म की फीलिंग और एंटी कॉलोनियलिज्म मूवमेंट की फीलिंग एक साथ जा रही है। क्यों? क्योंकि वही फीलिंग है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है, सो नेशनलिज्म की भावनाएं ऐसे ही बढ़ जाएगी, फीलिंग ऐसे ही बढ़ जाएगी, वही चीज बता रहे हैं। इंटीमेटली कनेक्टेड पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद द कॉलोनियलिज्म। मतलब जैसे अभी बताया कि भाई हिंदू वो भी अपोज कर रहा है ब्रिटिश का, और से मुस्लिम वो भी अपोज कर रहा है ब्रिटिश का, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ओके चलो अपोज करते हैं ब्रिटिश का, लाइक दैट। तो क्या हुआ, पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी बढ़ने लगी। हमारे ही नेशन में पहले इतनी यूनिटी नहीं थी। ओके, देखो ये अच्छी बात है कि मतलब ऐसा समझो कि कोई से ये रूलर, ये सपोज ऐसे नहीं आते, ब्रिटिशर्स नहीं आते, तो जितनी यूनिटी आज की डेट में हमारी है उतनी शायद ना भी होती। ओके, क्योंकि होता है ना, प्रॉब्लम्स आती है तभी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, अगर प्रॉब्लम ही ना आए तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं, पता ही नहीं चलेगा ना कि हमारे पास वो स्ट्रेंथ है। ओके, सो ये प्रॉब्लम आई, हम लोग ने फेस की, साथ हुए, तब जाके पता चला अरे भाई यूनिटी तो हमारी स्ट्रेंथ है, हमने तो यूनाइट होके ब्रिटिशर्स को पीछे उनके गांव भेज दिया। ओके, यूनाइट होकर, तो यूनिटी हमारी क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई। तो वही चीज बता रहे हैं कि डिफरेंट कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हो गए, उनको यूनिटी की स्ट्रेंथ के बारे में पता चला और कॉलोनी के सामने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की। थर्ड पॉइंट, the sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together। तीन पॉइंट का कहने का मीनिंग सेम ही है, तीन जो पॉइंट है कहने का मीनिंग सेम ही है कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, तो पहले में हमने बोला कि भाई एंटी कॉलोनियल मूवमेंट एंड नेशनलिज्म कनेक्टेड है, वैसा बोला। दूसरे में हमने बोला कि डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों ने यूनिटी डिस्कवर की एक दूसरे के बीच में, जो हेल्पफुल हुई कॉलोनी के सामने लड़ने में। ओके, तो ये दूसरा हो गया। पहले कनेक्टेड, दे फील, कौन कनेक्टेड, नेशनलिज्म एंड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट आर रिलेटेड, कनेक्टेड इन द सेंस रिलेटेड। एक एंटी कॉलोनियल मूवमेंट अगर तुम बढ़ाओगे तो नेशनलिज्म भी बढ़ेगा, नेशनलिज्म बढ़ाओगे तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट भी बढ़ेगा, लाइक दैट, दे आर कनेक्टेड। दूसरा, यूनिटी पता चली। ओके, एंड तीसरा बता रहे हैं कि ये जो फीलिंग ऑफ और से सेंस ऑफ ऑप्रेस्ड मतलब दबाना एक दूसरे को, मतलब से जितने उसके रूल्स और से रूल्स नहीं, राइट्स, जितने राइट्स होने चाहिए, कोई रूलर रूल कर रहा है, ऐसा समझो। अभी जो ऐसे मोदी जी इंडिया को रूल कर रहे हैं, ओके, तो मोदी जी जो हमारे बेसिक राइट्स है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, हॉस्पिटल्स, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब अगर हमें प्रोवाइड ना करें, ओके, तो ये तो इनजस्टिस हो गया हमारे साथ। हमने तो क्या सोच के वोट दिया था कि भाई आप हमारा भला करेंगे, और आप सपोज उसका उल्टा कर रहे हैं, तो ये तो फिर हम क्या करेंगे, चेंज, भाई गवर्नमेंट चेंज। लेकिन कॉलोनी में क्या होगा, कॉलोनी में थोड़ी ऐसा गवर्नमेंट चेंज ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ऑप्रेस्ड मूवमेंट, मतलब यहाँ पर तो तुम सिर्फ आवाज उठा सकते हो, लेकिन आवाज उठाओगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि चाइना का केस, तुम कितनी भी आवाज उठाओ, भाई वो जो रूल कर रहे हैं वही रूल करेंगे। तो वही कि सेंस ऑफ ऑप्रेस्ड अंडर द कॉलोनियलिज्म, ये सबने ऑप्रेस की फीलिंग आ गई कि भाई हमारे साथ गलत किया, हमारे साथ भी गलत किया, हमारे साथ भी गलत किया। तो ये सब लोग इकट्ठा हो गए, जिनको लगा कि भाई हिंदू बोल रहे हैं हमारे साथ गलत किया, मुस्लिम बोल रहे हैं हमारे साथ भी गलत किया, हमें ऑप्रेस किया, मतलब हमें दबाया,
ओके, हमारा से एक्सप्लॉइटेशन किया, ओके, तो ये सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, ए भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, हम सब मिलकर लड़ेंगे, ओके, हम अकेले अकेले लड़ रहे इसलिए वो हमें हरा दे रहे हैं, हम सब मिलकर लड़ेंगे, देखते हैं कैसे लड़ते हैं। यूनिटी आ गई, बॉन्डिंग बन गई, वही चीज बता रहे हैं, यूनिटी जैसा ही पॉइंट है, शेयर्ड अ बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर, कि एक बॉन्ड शेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे ग्रुप एक साथ अपना बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, मतलब एक साथ हो गए बहुत सारे ग्रुप्स। अंडरस्टूड? सिंपल पॉइंट था, ओके। सो नेक्स्ट आता है हमारा पहला 5 मार्क का क्वेश्चन, एंड दैट इज अबाउट द वर्ल्ड वॉर एंड वर्ल्ड वॉर 1, ओके। सो क्वेश्चन कोई भी तरीके से बने, अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओके, क्वेश्चन कोई भी तरीके से बने, कुछ भी बना सकते हैं। पहले टाइप, राइट डाउन इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, 5 पॉइंट लिख दो, ओके। फिर ये जो हम पढ़ रहे हैं उसके बेस पे भी कोई क्वेश्चंस बनाते रहेंगे, जैसे पहला राइट डाउन इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, एक शॉर्ट नोट ऑन इफेक्ट्स ऑफ वॉर 2, ओके। देन से और क्या बनाए, चलो मुझे थोड़ा दूर से देखते हैं, ओके, और क्या बनाए, सो से देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस एंड वेरी ग्रेट challenges or say changes, there were great changes after and during the World War 1, ऐसे भी बोल दे कि what were the changes during the World War 1, World War 1 के टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए इंडिया में, ओके। तो ये कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछे लेकिन तुम्हें पता चले वर्ल्ड वॉर 1 आया, ओके, कोई भी घुमा फिरा के पूछे समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये वही 5 पॉइंट लिखने हैं। सो कैसे भी पूछे ये 5 पॉइंट छाप देने हैं, ओके। सो पहला पॉइंट, इफेक्ट्स ऑफ वॉर, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर which was financed by the war loans and increasing taxes, custom duties were raised and income tax introduced। तो क्या बोल रहे हैं कि it led to a huge increase in defense expenditure which was financed by the war loans। मीनिंग कहने का ये है कि भाई वॉर होगी तो ऐसा तो नहीं कि भाई तुम कुछ भी लेके आ जाओगे, चलो लड़ते हैं, कुश्ती लड़ने बैठ गए, ओके। आर्म्स लगेंगे, गोला बारूद लगेगा, कपड़े लगेंगे आर्मी के, खाना लगेगा, खाना पीना उनको पर्टिकुलरली पहुंचाना, और ऐसा भी नहीं है कि भाई ये हमारे महाभारत जैसा 18 दिन का युद्ध है, ओके, ये तो 4 साल 5 साल चलने वाली वर्ल्ड वॉर है, ओके, 4 years 5 years, तो तब तक बैठे ही रहना है, खाना पीना, ओके, कि कोई बीमार हो गया तो दवाई भी वहां पहुंचानी है, कितना कुछ करना है, ओके। तो हुआ क्या कि पैसे तो चाहिए, कोई भी वॉर हो, कोई भी वॉर क्या कोई भी चीज हो, मतलब तुम्हें कुछ भी करना हो इस दुनिया में, भाई यू नीड मनी। हाँ, ऐसा नहीं है कुछ भी, बट मेजरली, ओके, मेजरली जो भी चीज हमें करनी हो वर्ल्ड में उसके लिए हमें पैसे चाहिए। हाँ, फिर सर जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जिसके लिए हमें सपोज पैसे नहीं चाहिए, बट दैट इज अ पर्सनल चॉइस। Money is external. यस, ओके, मनी इज एक्सटर्नल, बट दैट इज पर्सनल चॉइस कि तुम मान रहे हो कि एक्सटर्नल, फिर कोई मानेंगे भाई एवरीथिंग इज मनी, तो उसके लिए एक्सटर्नल नहीं है फिर, ओके, उसके लिए एक्सटर्नल है। सो इट इज द मैटर ऑफ से बिलीफ सिस्टम, नॉलेज, ओके, क्या है क्या नहीं, क्वालिटी मैटर्स, ओके। और जब तुम क्वालिटी पे मैटर्स करने लगोगे तो फिर तुम क्वांटिटी पे नहीं जाओगे, क्यों? क्योंकि मनी जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी जाएगी ना वहाँ पे मनी भी ज्यादा आने लगेगी, बट तुम क्या क्वांटिटी पे काम कर रहे हो या क्वालिटी पे काम कर रहे हो, दैट मैटर्स द मोस्ट, ओके। दोनों भी एक साथ हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे नहीं हो सकता, क्वांटिटी एंड क्वालिटी भी हो सकती है, बट जनरली नहीं होती, ओके, रेयर केस में मिल जाते हैं ऐसे एग्जांपल भी, ओके। सो सपोज हमें भाई शांत में रह के स्पिरिचुअलिटी में तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हारे पास पुस्तकें हैं, पुस्तकें भी नहीं है तो कोई बुक्स तुम्हें देगा पर्टिकुलरली, तुम सपोज जाओ हरिद्वार में, फ्री में बुक्स दे देंगे, वो बुक्स तुम्हें पढ़नी है, वहां पे फ्री में तुम्हें गुरु भी मिल जाएंगे, तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना है उनको, ओके, कोई गुरु दक्षिणा भी नहीं देनी है, वो भाई अपने पास जो भी नॉलेज है वो शेयर करेंगे, तुम्हें वो नॉलेज लेना है, बुक्स पढ़ो, वो ध्यान करे तो वो बताए वो टेक्निक्स पे ध्यान करो, मेडिटेशन करो, सीखो, टुवर्ड्स द गॉड, भगवान का नाम लो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ो। तो कहाँ है मनी यहाँ पर? ना उनके पास से कुछ लेना है ना उनको कुछ देना है, दोनों ही भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा से जो आया दोनों खा रहे हैं, कपड़े भी जो है वही चल रहे हैं,
वो भी कपड़े भी कोई भिक्षा में दे देगा, चैरिटी वर्क कर देगा तो नए कपड़े आएंगे, अदरवाइज जो है उसमें खुश है। हमें नहीं है कि भाई हमें 2 महीने में चेंज करना है, 6 महीने में चेंज करना है, ऐसा कुछ नहीं है, चल रहा है तब तक चलाओ। तो कहाँ आई मनी यहाँ पर? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चलो टॉपिक पे आ जाते हैं। लेकिन मेजोरिटीली जो भी हमारा डेवलपमेंट का काम है, डेवलपमेंट का, तो वहां पे धन, मनी तो चाहिए। तो वॉर के लिए भी ये सारे पैसे चाहिए, तो पैसे आएंगे कहां से? तो भाई ब्रिटेन ने क्या बोला, क्या किया? इंडिया को लूटो, मतलब इंडियंस के पैसे से हम वर्ल्ड वॉर 1 लड़ेंगे, इंडियंस के पैसे से। क्यों? क्योंकि वो तो इंडिया को रूल कर रहे थे। तो इंडिया के लोगों के पैसे ले लिए। कैसे ले लिए? पहली बात, कस्टम ड्यूटीज। ओके, कस्टम ड्यूटीज मतलब कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तब जो ड्यूटीज, जो टैक्स हम पे करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे, वो बढ़ा दी, इंक्रीज्ड रेट कर दिया। मतलब कि सपोज तुम यहाँ से, हम तो पहले से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं कॉटन का, देन से टी, स्पाइसेस का। ओके, स्पाइसेस, कॉटन, ये 2 तो मेनली कर ही रहे हैं हम। ओके, व्हीट, राइस, ग्रेन्स भी आ गए हैं। ओके, तो ये सब हम इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, आज की डेट में भी और तब भी। तो उन्होंने क्या किया? रेट बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा दिया। अब प्रॉफिट इतना सा हो रहा है और तुम टैक्स इतना सा ले रहे हो, तो कैसे होगा? लेकिन भाई किया तो पैसे आ गए वहां से। दूसरा, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। ओके, कि वो तब नहीं था, लेकिन इंट्रोड्यूस किया कि अच्छा तुम इतना अर्न कर रहे हो, तुम्हें इतना गवर्नमेंट को टैक्स दे देना पड़ेगा, इतना गवर्नमेंट को टैक्स देना है। अभी जो हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, वो पैसा हमारे ही लिए यूज होता है। ओके, जैसे कि ब्रिज बनता है, नई ट्रेन आ गई, बुलेट ट्रेन आ गई, ओके, नई नई सेवाएं आ गई, तो वो टैक्स मनी हमारे लिए ही यूज होता है। ओके, राम मंदिर बन रहा है, ओके, कुछ भी, जो भी, स्टैचू ऑफ यूनिटी बन गया, जो भी हम टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स, हमारी इनकम के ऊपर टैक्स, वो क्योंकि गवर्नमेंट तो सेवा कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसके पास थोड़ी पैसे हैं कि वो सबके पास से मतलब यहाँ करते हैं, चलो घर बनाते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं। सो वो पैसे हमसे ही लेती है और हमारी ही सर्विस करती है। पहले भी ऐसा ही था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया? पैसे लिए इंडियन से और वो यूज कहाँ किए? वॉर में। तो हमारे लिए तो वो पैसे यूज ही नहीं हुए। हाँ बोलो। दूसरा, इनकम टैक्स से पहले गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं? इनकम टैक्स एक्चुअली नेम है इनकम टैक्स, अदरवाइज पहले से ही ये टैक्स चल रहा है। ओके, इनकम टैक्स सिर्फ नाम है इनकम टैक्स, अदरवाइज ये जो टैक्स है ना, टैक्स, ओके, वो पहले से ही है। जो मुगल्स थे वो भी लेते थे इंडियंस के पास से। ओके, कर बोलते थे उसे, कर। लगान मूवी देखिए, लगान, दुगना लगान देना पड़ेगा, 3 गुना लगान। तो लगान मतलब क्या? टैक्स। लगान मतलब टैक्स, कि भाई तुम फार्मर हो, तुम्हारी इतनी अच्छी फार्मिंग हुई, ओके, अब तुम बेचोगे, तुम्हारे पास पैसे ज्यादा आ गए, इतना लगान पे करना पड़ेगा, मतलब इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। तुम बिजनेसमैन हो, इतना बिजनेस पे किया है, तो तुम्हें इतना कर देना पड़ेगा। ओके, कर बोलते हैं, कर। ओके, हिंदी में भी, गुजराती में भी कर। सो करदाता, करदाता मतलब टैक्स पेयर, दाता मतलब देने वाला, सो टैक्स पेयर मतलब करदाता। ओके, लाइक दैट। सो टैक्स, ये तो अभी बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया, अदर वे में टैक्स तो पहले से था ही, पहले से ही था, बहुत पहले से, मतलब बहुत पहले से था। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, जैसे हमारे एकदम एंशियंट टाइम के किंग्स की बात करो, रूलर्स की बात करो, उनके पास तो पैसे ही इतने थे, वेल्थ ही इतनी थी कि उनको लेने की जरूरत ही नहीं थी पीपल के पास से। किंग ही वैसे थे, ओके, और लुटाते थे बर्थडे पे, जैसे कि भाई लॉर्ड कृष्णा, तो भाई उनके पास तो इतनी वेल्थ है कि भाई देंगे वो, कि भाई चलो आज नगर में जा रहे हैं, ओके, क्या प्रॉब्लम है, ये हुआ, ये हुआ, अच्छा ले लो, काम करो अपना, ये लो, काम करो अपना। लॉर्ड राम, ओके, तो वो भी रूलर थे, तो भाई अच्छे से रूल किया, वेल्थ है उनके पास इनफ अमाउंट में। ओके, तो इट्स नॉट अबाउट द टेकिंग, बट आफ्टरवर्ड्स किंग के पास ही वेल्थ नहीं है, क्योंकि किंग ही बहुत सारे हो गए, एक घर में ही कितने सारे के, नहीं मैं भी किंग बनूंगा, मैं भी किंग बनूंगा, और लड़ने लगे, सब लड़ने लगे, तो वेल्थ भी क्या हो गई? बट गई। ओके, सबके अंदर डिवाइड हो गई, लाइक दैट। समझ में आया? ओके, सो expenditure which was financed by the war loans and increasing taxes, custom duties and were raised and income tax introduced. तो ये पहला पॉइंट था
कि कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज कर दिया गया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया और इसकी वजह से ये सारा हमारा पैसा कहाँ यूज हुआ, इंडियंस का सारा पैसा कहाँ यूज हुआ, वॉर में। वॉर और से वॉर लोन्स, लोन्स मतलब भाई सपोज उन्होंने अमेरिका से पैसा लिया, ब्रिटिशर्स ने कहाँ से पैसा लिया, अमेरिका से पैसा लिया कि हमें वॉर लड़नी है, पैसे दो। अमेरिका ने पैसे दे दिए, अब अमेरिका वापस मांग रहा है, अब उसके पास है नहीं, तो हाँ हम इंडिया को रूल कर रहे हैं, अरे लाओ रे टैक्स तुम्हारा बढ़ गया है, लाओ पैसा। वो पैसे लेके अमेरिका को दे दिए, लाइक दैट। इसे बोलते हैं वॉर लोन्स, कि वॉर के लिए लोन लिया था, अब लोन रीपे करना होगा तो तुमने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, मतलब से एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, इनकम टैक्स बढ़ा दिया और से इंट्रोड्यूस कर दिया, सो दैट वो पैसा इनडायरेक्टली तो वॉर में ही यूज हुआ ना, इनडायरेक्टली वॉर में यूज हुआ। पहले अमेरिका के पैसे से वॉर लड़ ली और फिर अमेरिका को रिटर्न करने के लिए हमारे पास से पैसे लेके अमेरिका को दे दिए। इन सेंस मतलब हमारे ही पैसे से वॉर लड़ी गई है, अमेरिका ने तो उसने दिया था, वापस उसको मिल गया, हमारा पूरा गया, दैट मीन्स वॉर हमारे पैसों से लड़ी गई। समझ में आया? डन। तो फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट, थ्रू द वॉर इयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड, तो बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज हुए वॉर इयर्स के टाइम पे ही, ओके। डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, सो 1913 से लेकर के वॉर का टाइम पीरियड है 14 to 18, लेकिन 14 तो कहने की बात है, 13 एंड में ही शुरू हो गई थी वॉर, ओके। सो 13 to 18, ओके, ये टाइम 5 साल, ओके, तो सारी की सारी प्राइसेस बढ़ गई, डबल हो गई, डबल मतलब सपोज से बिस्किट का पैकेट 5 रुपीज का मिल रहा है तो वो 10 का मिलने लगेगा, पेट्रोल 100 रुपीज लीटर है तो 200 रुपीज लीटर हो गया, लाइक दैट, ओके, डबल हो गई, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। इससे हुआ क्या, बहुत ज्यादा हार्डशिप लगी, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस क्रिएट हो गई, जीने के लिए ही डिफिकल्ट सिचुएशंस क्रिएट हो गई कॉमन पीपल के लिए। जिसके पास ऑलरेडी वेल्थ है तो वो तो भाई उनकी वेल्थ जितनी है वो कम होती जाएगी, लेकिन जिनके पास तो है ही नहीं कुछ स्टोरेज में, उनके लिए तो हार्डशिप ही हो गई ना। फिर वो तो फिर से 4 रोटी खाते थे तो अब 2 रोटी खाएंगे, क्योंकि स्टोरेज में कुछ है नहीं, पैसे भी नहीं है ना ग्रेन्स है, 4 की जगह 2 रोटी खाएंगे, तो हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट आने लगेगी, ओके, लाइक दैट। सो वो प्राइसेस का सेकंड पॉइंट, और पहला पॉइंट से वॉर लोन्स का। थर्ड पॉइंट, विलेजेस वेर called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger, okay, तो forced recruitment हुआ, यूरोप में भी किसी ने forced recruitment किया था, याद है? क्या नाम था उसका? हिटलर नहीं, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मतलब जबरदस्ती तुम्हें आर्मी में शामिल होना, नेपोलियन ने ही किया था, यस, ओके। सो नेपोलियन ने ही फोर्स रिक्रूटमेंट किया था कि भाई एक घर में से एक आदमी तो आर्मी में आना ही चाहिए, एक को तो सोल्जर बनना ही है, और सोल्जर बनना मतलब ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि 18 इयर्स 21 इयर्स, नो, लड़का है ना तुम, चलो स्कूल वूल नहीं जाना है, चलो तुम तो मतलब तुम वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स देखो, और बच्चे हैं वो लोग, बच्चे तुम लोगों जितने वॉर लड़ रहे हैं, सोचो योर्स, तुम्हारी जितनी एज है उतनी एज के स्टूडेंट्स और से बच्चे, किड्स वॉर लड़ रहे हैं, लाइक दैट, ओके। सो फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया रूरल एरियाज में ज्यादातर, ओके, तो लोगों के बीच में गुस्सा बढ़ गया, ओके, तो वही बात है, फोर्स रिक्रूटमेंट, वाइड स्प्रेड एंगर। फोर्थ, ये सारी इफेक्ट्स ऑफ वॉर है, वॉर नहीं होती तो ये सब नहीं होता, ना वो लोग टैक्स ज्यादा बढ़ाते, ना डबल प्राइसेस होती, और ना फोर्स रिक्रूटमेंट होगी, वॉर नहीं होती तो ये सब होता ही नहीं, तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ वॉर, ओके। फोर्थ, क्रॉप्स फेल्ड, यही टाइम पीरियड पे कुदरत का भी मतलब हमें तमाचा मारा, ओके। क्या, क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, बहुत इंडिया के बहुत सारे पार्ट में क्रॉप्स फेल्ड हो गए ड्यू टू मेजरली ड्यू टू दी ड्रॉट, बारिश अच्छे से नहीं हुई, ओके। सो मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, बहुत बहुत ज्यादा शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई। वैसे ही यहाँ पर वो लोग ने एक्सट्रीम हार्डशिप फेस कर ली है, क्यों, डबल प्राइस सबकी डबल हो गई है, और अब तो डबल क्या, डबल प्राइस देने पे भी नहीं मिलेगा, क्यों, अरे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई है ही नहीं,
फार्मर के पास होगा तो देगा ना, पहले तो फार्मर डबल प्राइस में दे रहा था, कम था इसलिए। भाई अब तो देगा ही नहीं, है ही नहीं, उसके पास ही नहीं है, वही भूखा मर रहा है, लाइक दैट। सो दिस वॉज accompanied बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। तो इसकी वजह से इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हुआ। एपिडेमिक मतलब मैंने तुम्हारे लिए लिख लिया है, महामारी। ओके, जस्ट लाइक कोविड-19। ओके, सो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हुआ क्योंकि खाना पीना कम है, सही नहीं है, न्यूट्रिशनल फूड नहीं है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, तो जिसे हम माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। तो ऑब्वियसली नहीं, कोविड आया था तो सबसे पहले किसको अफेक्ट कर रहा था? ये बच्चे और बूढ़े को। क्यों? उनकी इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि उनका फूड वैसा नहीं है ना। बूढ़े खा नहीं सकते और बच्चे भी खा नहीं सकते, लाइक दैट। बच्चे इन द सेंस बहुत छोटे बच्चे, जिनके अभी वो मिल्क टीथ वाले बच्चे। ओके, सो लाइक दैट। सो क्रॉप फेल हुआ, एट द सेम टाइम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी हो गया, तो गए हम। ओके, अब हम बोलेंगे कि ये वॉर की वजह से थोड़ी हुआ। नहीं, वॉर की वजह से ये नहीं हुआ, बट अगर वॉर नहीं हुई होती तो ऐसा होता ना, तो उसको हम ओवरकम कर देते। भले ही ड्रॉट आ गया, भले ही इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गया, लेकिन खाना पीना मिल जाता, ओके, पैसे मिल जाते, तो कुछ हेल्थ के लिए भी कुछ ना कुछ तो कर लेते। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वॉर से, बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंगली, नंबर देखो, 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड मतलब डाइड। ओके, पेरिश्ड इन द सेंस डाइड। कितने? 12 to 13 मिलियन पीपल, इंडियंस, these were Indians, as a result of famines and epidemics. Okay, ये famines और फेमिनिज्म दोनों डिफरेंट है। फेमिनिज्म मतलब इक्वालिटी ऑफ से मेल एंड फीमेल, जेंडर इक्वालिटी, दैट इज फेमिनिज्म। ओके, एंड फेमाइंस दैट इज भूखमरी, स्टारवेशन, जिसे हम इंग्लिश में स्टारवेशन, फूड स्टारवेशन, दैट इज भूखमरी। तो भूखमरी और महामारी, ये दोनों की वजह से इंडिया में 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड। जस्ट इमेजिन 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 lakh। 1 million is equals to 10 lakh. So 10 million is equals to 1 crore. So that means 1 crore 20 lakh, 1 crore 30 lakh people died. Just imagine 1 crore 20 lakh, 1 crore 30 lakh. कोविड में भी नहीं हुआ उतना। तो इंडिया की, पर्टिकुलरली इंडिया की बात चल रही है, वैसा हुआ था। समझ में आया? पेरिश्ड मतलब गायब हो जाना। हाँ, बट यहाँ मीनिंग ये है, पेरिश का मीनिंग है गायब हो जाना, बट यहाँ का मीनिंग है डाइड। ओके, मीनिंग डाइड है, और तुम्हारा जो वो क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मीनिंग है, वो सही है, गायब हो जाना। समझ गए? ओके, सो ये 5 पॉइंट थे इफेक्ट्स ऑफ वॉर। क्या क्या थे? पहले तो वॉर लोन्स, फिर दूसरा एक्सपेंडिचर, वही वॉर लोन्स में आ गया, प्राइस डबलिंग प्राइस। ओके, और से प्राइस याद रखो ना, सिर्फ प्राइस डबल हो गई तो प्राइस डबल हो गई। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, ओके, आर्मी में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो गया, 3 पॉइंट हो गए। देन क्रॉप फेलियर हो गया, और उसकी वजह से 10 और 12 to 13 मिलियन पीपल्स डाइड बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स एंड से फेमाइंस। ओके, स्पेलिंग याद रख लेना, फेमाइंस वो ना हो जाए। ओके, हाँ, नहीं तो सिंपली स्टारवेशन लिख देना। हाँ, स्टारवेशन लिख देना, तो चांसेस है ही नहीं गलत होने के। ओके, डन। सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, अ प्रोसेस बाय व्हिच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स्ड पीपल टू जॉइन द आर्मी, दैट इज द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। बस रखे? ओके, तो बस रखते हैं। क्या? हाँ, उसको सेकंड मतलब सेकंड पार्ट। अच्छा, वैसे भी बहुत है वो तो। कितना है? इसके आगे का भी हो गया ना, सेकंड पार्ट मतलब मूवमेंट इन टाउन्स। वो भाई ये तो नॉन कॉर्पोरेशन पे भी आ गए, तो आगे का है ये तो। ओके, बट लेट मी सी क्या है, छोटा हो तो, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। सत्याग्रह एक पॉइंट है, डिस्कस करना है। ओके, सो
इतना सब कुछ चल रहा था इंडिया में, एकदम खतरनाक वाली सिचुएशंस। कौन सी? वर्ल्ड वॉर के टाइम 1913। ये ऐसे ये स्पीड में जितना हमने डिस्कस किया वही स्पीड में मजा आएगी, फास्ट में मजा नहीं आएगी। वो तो ऑब्वियसली स्लो में ही मजा आती है, पर्टिकुलरली मुझे तो ऐसा ही है। ओके, भले ही टाइम ज्यादा लगे बट थोड़ा कुछ भी हो, खाना पीना भी हो आराम से। सो ओके, जितना हो उतना देखते हैं। तो क्या हुआ कि 13 to 18, 1913 to 1918 वर्ल्ड वॉर चली। उस टाइम पे कहाँ थे भाई जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाई है? साउथ अफ्रीका। हाँ, तो हमारे बापूजी गांधी जी, जिनकी कल बर्थडे थी, ओके, तो वो थे साउथ अफ्रीका, पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के बाद वापस आए। ओके, सो आ गए हमारे एवेंजर। ओके, से हाँ, फर्स्ट एवेंजर इंडिया, फर्स्ट तो नहीं बोलेंगे, एवेंजर बोलते हैं। ओके, सो सत्याग्रह। ओके, दैट मीन्स यू कैन सी दिस एग्जैक्ट है ये, कोई भी प्रॉब्लम हो महात्मा गांधी सत्याग्रह। ओके, कुछ भी हो सत्याग्रह। एंड ऐसा नहीं सिर्फ मस्ती मस्ती में, वो मतलब मर जाएंगे, क्या बात है, चलो लाइक दैट ऐसे, लेकिन तुम्हारा सॉल्व कर देंगे टॉपिक लाइक दैट। सो सत्याग्रह के ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी हो, देखो अभी उसमें से कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक दो तुम बना के दिखाओ वॉर इफेक्ट वाले, जो हमने पहले बनाए वही मत बनाना, दूसरा कुछ क्या पूछ सकते हैं? वॉर इफेक्ट। हाँ, लास्ट थियरी। वो एक हमने चैप्टर 1 में लैंड का नाम पढ़ा था ना, जो बड़ा था, वो उसे क्या बोलते हैं? बाल्कन। हाँ, तो बाल्कन वॉर की वजह से जो इफेक्ट्स हुई थी इंडिया पे, वो ना, तो हाँ, यस, बोल सकते हैं। फिर ये जो पॉइंट, जो आंसर हमने दिए उसमें से ही क्वेश्चन बन सकता है। 12 to 13 मिलियन पीपल्स डाइड इन इंडिया। हाँ, ओके, इन इंडिया, डिस्क्राइब द रीजन, बस इतना ही, डिस्क्राइब द रीजन, क्यों मर गए। तो फिर डिस्क्राइब द रीजन में 5 मार्क का पूछा है, अब 5 मार्क में तुम फेमाइंस और वो नहीं मत लिख देना, 5 मार्क में पूरा 5 पॉइंट लिख दो कि इट वाज हैपेंड, मेजर रीजन बिहाइंड दैट इज वर्ल्ड वॉर 1 बिटवीन 1913 to 1918, फिर 5 पॉइंट लिख दो और फिर लास्ट में वापस हाईलाइट करो, दिस इज व्हाई 12 to 13 million people perished or died. हाँ, When and how was the income tax introduced in India? हाँ, ओके, यस, तो 5 पॉइंट लिख दो कि it was introduced and increased during particularly World War 1 टाइम। ओके, तो वैसे फिर पूरा 5 पॉइंट लिख लो, कैसे भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे वही चीज लिखनी है। यहाँ पर भी वही है, कैसे भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे तो हमें यही आंसर लिखना है, बट आई डोंट थिंक कि ये कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो फटाफट करना पड़ेगा। ओके, चलेगा। ओके, सो यहाँ तक रखते हैं, देन से सत्याग्रह से हम बाद में देखेंगे, अदरवाइज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, इसीलिए आई डोंट वांट, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू गो फास्ट। ओके, अच्छे से डिस्कस, जैसे अभी हमने एक थियरी डिस्कस की, बट आई थिंक यू हैव रिमेंबर्ड ऑल्सो एंड अंडरस्टूड ऑल्सो, सो लाइक दैट।